हेलो वन सो फाइनली सेल्सफोर्स एएमटीएस प्रोफाइल यानी एसोसिएट मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ प्रोफाइल के लिए हायरिंग स्टार्ट कर दिया है। एप्लीकेशन लाइव है, अभी आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में डिटेल में इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे एंड देन मैं इसके हायरिंग प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लाइक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। सो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा केयरफुली एंड तक देखना सो डैट कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिले। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपडेट आप लोग साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला अपडेट ये है कि कुछ टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया था, बट उस टाइम पे उसका एप्लीकेशन क्लोज हो गया था। अभी अगेन लाइव है। इनकेस आपको इंटरेस्ट होगा आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अभी कल ही लाइव हुआ था, सो इनकेस आपको इंटरेस्ट होगा जाके अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज लास्ट डे वहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है एंड जहाँ पे भी लास्ट डे मेंशन नहीं किया गया रहता है वहाँ पे देखा जाता है कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स आ रहे हैं। इनकेस वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स आएंगे तो उसको क्लोज कर दिया जाएगा। दैट्स व्हाई मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जाके अप्लाई कर दो एज सुन एज पॉसिबल। बाकी उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो में बनाया था ये, इसमें डिटेल में गाइड किया था कि इसका हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है, एज वेल एज उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज भी शेयर किया था जिसके थ्रू आप लोग प्रिपेयर करके माइक्रोसॉफ्ट को क्रैक कर सकते हो। उसमें आई थिंक 12,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उस वीडियो को, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड अपडेट ये है कि कैपजेमिनी 2025 ओके, तो एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वाला जो इंटर्न्स को अपॉर्चुनिटी है वहाँ 2026, 2027, 2028 एंड 2029 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। वहाँ पे लिखा गया है कि एटलीस्ट एक सेमेस्टर बचा हुआ होना चाहिए स्टूडेंट का जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो आई थिंक अभी 2026 वालों का भी बचा हुआ है, तो 2026, 2027, 2028 एंड 2029 बैच के स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में एलिजिबल हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले इंटर्नशिप में, तो आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो। बाकी सेकेंड अपडेट ये था ना कि कैपजेमिनी 2025 बैच के स्टूडेंट्स को हायर कर रहा है एंड इसके थ्रू बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर किया जाएगा। हाईली रिकमेंडेड है मेरे इनसे कि अगर आप 2025 बैच के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होगे जाकर अप्लाई कर देना। एंड या लास्ट ऑफ एप्लीकेशन आई थिंक उसका 18th ऑफ अगस्त 2025 है, सो अप्लाई कर देना एज सून एज पॉसिबल। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी थर्ड अपडेट ये है कि इनकेस आपका रिज्यूमे कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होगा तो जो 4 मेजर रीजन होते हैं जिसकी वजह से किसी का भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होता है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, इस वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हो। हाईली रिकमेंडेड है मेरे इनसे। अभी हम लोग बात करते हैं इस सेल्सफोर्स के एएमटीएस प्रोफाइल के बारे में एंड डिटेल बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी। तो सबसे पहला रोल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एएमटीएस का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ, कैटेगरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दो यहाँ पे लोकेशन मिलेगा बैंगलोर एंड हैदराबाद का, तो आप लोग चूज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बाकी फुल टाइम रहेगा ये रोल, ये इंटर्नशिप वाला कोई रोल नहीं है। जॉब आईडी यहाँ पे दिया गया है, सो इनकेस आपको इंटरेस्ट होगा रेफरल में आप लोग सेल्सफोर्स के किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास रीच आउट कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि जल्दी जल्दी रेफरल मांग लेना बिकॉज लास्ट ऑफ एप्लीकेशन इसका 12 अगस्त 2025 है। सो अगर कोई बहुत ज़्यादा डिले करता है रेफरल देने में तो रेफरल की कोई भी जरूरत नहीं है, अप्लाई कर दो एज सून एज पॉसिबल। बाकी अभी आज ही आया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये आए हुए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया जाता है बिकॉज बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑफिशियली लास्ट में मेंशन किया गया है कि 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। सो अप्लाई कर दो एज सून एज पॉसिबल। बाकी यहाँ पे ना एक सेल्सफोर्स का रूल होता है, बेसिकली इसका एप्लीकेशन का लिमिट होता है, लाइक अमेजॉन में कोई एप्लीकेशन का लिमिट नहीं होता है, उसमें दबा के लोग अप्लाई करते हैं एक ही महीना में 20 प्रोफाइल के लिए। बट यहाँ पे ना थोड़ा बहुत लिमिटेशन है एक्चुअली। सेल्सफोर्स में विद इन 12 मंथ आप 3 प्रोफाइल के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो तो आप लोग अप्लाई कर दो, इनकेस आप प्रिपेयर नहीं हो तो बाद में आप लोग अप्लाई कर लेना किसी प्रोफाइल के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो 2-4 महीने बाद फिर से इसका ओपनिंग आएगा, उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि अप्लाई कर दो बिकॉज किसी को नहीं पता कि अगली बार इसका कब ओपनिंग आएगा। सो ये आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। इसमें 26 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैच से हैं या फिर आईटी वगैरह से होंगे, वो सब स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। मिनिमम CGPA 7 CGPA होना चाहिए विद नो बैकलॉग, कोई भी एक्टिव बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के रखा हूँ। आई डोंट थिंक पूरा इंटरनेट पे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, इवन इनके करियर पेज पे इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा। सो हाईली रिकमेंडेड मेरे से कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई कर देना सो डैट कि आपका रिज्यूम में शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। ओके, सो ये आप लोग चेकआउट ना, बाकी वाला वीडियो चेकआउट कर लेना जिसमें 4 मैं मेजर रीजन एक्सप्लेन किया हूँ किस वजह से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता। ओके, सो की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया होगा। डिजायर्ड स्किल इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि ये सब मुझको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी स्मार्ट हो। बाकी हाउ टू अप्लाई, जस्ट आप लोगों को मैं अप्लाई करने का लिंक दूंगा, वहाँ पे अप्लाई कर देना है। जॉब आईडी यहाँ पे दिया गया है, इनकेस आपको इंटरेस्ट होगा रेफरल मांग सकते हो। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 12 मंथ्स में विद इन 12 मंथ्स में आपको मैक्सिमम 3 प्रोफाइल में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ऑफ एप्लीकेशन 12 अगस्त 2025 है, ऑलरेडी बता दिया हूँ। इसका जो हायरिंग प्रोसेस ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है।
जस्ट आप लोग अप्लाई करोगे विद और विदाउट रेफरल। आपका अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको एक टेस्ट लिंक आएगा, ऑनलाइन असेसमेंट का टेस्ट लिंक आएगा। उसमें क्वेश्चन थोड़ा बहुत वेरी करता है। मैं आप लोगों को बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो अगर आप लोग चेकआउट करोगे ना, आपको हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। एज वेल एज कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में ना आपको रियल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि सेल्सफोर्स में पूछे गए हैं, ऑनलाइन असेसमेंट में एज वेल एज इंटरव्यू में। तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सेल्सफोर्स किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस एरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, कुछ कंपनी ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, कुछ कंपनी डायनामिक प्रोग्रामिंग या फिर ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि सेल्सफोर्स कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आप लोगों को बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, हाईली रिकमेंडेड मेरे से चेकआउट करना। सो बेसिकली जो इन लोगों का पहला ऑनलाइन असेसमेंट होता है ना, उसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डीएसए के। एंड देन इसके जो 2 से 3 इंटरव्यूज होते हैं ना, उन इंटरव्यूज में डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज कुछ पजल से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी बेसिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही होता है, लाइक बहुत नॉर्मल इसका हायरिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मैं डिटेल में लाइक एक्सप्लेन करूँ 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेके। सो इतना ही है बेसिक से इन लोगों का हायरिंग प्रोसेस है। आप जाके चेकआउट करना, 101% आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा जब आप लोग बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे। मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, एज वेल एज आप लोग अपने एंड से भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, हाईली रिकमेंडेड मेरे एंड से कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी कॉमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा कुछ भी कॉमेंट कर दो। बाकी अब आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी अगेन आप लोगों को नहीं पता होगा, सो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर आपको रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, डजंट मैटर, आप जाकर चेकआउट करना। 100% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी अगेन मैं बोलता हूँ, ये वीडियो पसंद आएगा जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी फर्दर अपडेट के लिए। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।